मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उसने ये कहा और मेरी पूरी दुनिया जैसे वहीं रुक गई। बारिश हो रही थी, लेकिन उस वक्त जो टूट रहा था वो मेरा दिल था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें दर्द दिख रहा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, सच में नफरत करती हो मुझसे? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, हाँ, और अब कभी मेरे सामने मत आना। और वो चली गई, ऐसे जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में कभी था ही नहीं। उस दिन के बाद मेरी हर सुबह अधूरी हो गई। उसका नाम था रिया, वो लड़की जो मेरी ज़िंदगी में आई थी और मुझे जीना सिखा गई थी। हमारी पहली मुलाकात बहुत साधारण थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में वो किताब ढूंढ रही थी और गलती से मेरी किताब उठा ली। ये मेरी है, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ओह सॉरी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी वो पहली मुलाकात आज भी याद है मुझे। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, कभी क्लास में, कभी कैंटीन में, कभी फ़ोन पर घंटों। वो हंसती थी तो लगता था जैसे सारी दुनिया खूबसूरत हो गई हो और मैं बस उसे देखता रहता था। एक दिन उसने अचानक पूछा, अगर मैं कभी चली जाऊं तो क्या करोगे? मैंने हंसते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर गई भी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। वो चुप हो गई। उसकी आंखों में उस दिन कुछ अजीब सा डर था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और हमारा प्यार गहरा होता गया। लेकिन एक दिन सब बदल गया। रिया अचानक मुझसे दूर होने लगी। मेरे मैसेज का जवाब नहीं, कॉल उठाना बंद, और जब मिलती तो नज़रें चुरा लेती। मैंने उसे रोक कर पूछा, क्या हुआ है रिया, तुम बदल क्यों गई हो? वो गुस्से में बोली, मैं बदल गई हूँ और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं हैरान था, पर क्यों? और तभी उसने वो कहा जिसने मुझे तोड़ दिया, क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो सच में मुझसे नफरत कर रही थी या कुछ और छुपा रही थी। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल शाम 5 बजे पुराने पुल पर आना। कॉल कट गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अगले दिन मैं ठीक 5 बजे पुराने पुल पर पहुंच गया। दिल में डर था और दिमाग में हजार सवाल। तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। मैंने मुड़कर देखा, वो रिया की सबसे अच्छी दोस्त सलोनी थी। रिया कहाँ है? मैंने बेचैनी से पूछा। सोनल की आंखें नम थी। रिया नहीं आएगी? क्यों? आखिर हो क्या रहा है? सोनल सोनल ने गहरी सांस ली और कहा, रिया तुमसे नफरत नहीं करती। मेरे कदम वहीं रुक गए। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? सोनल की आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि वो तुम्हें बचा रही है। किससे? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने वो सच बताया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। रिया की शादी तय हो चुकी है। मैं सन्न रह गया। क्या उसके पापा ने ज़बरदस्ती उसकी शादी एक ऐसे आदमी से तय की है जो बहुत खतरनाक है? तो वो मुझसे सच क्यों नहीं बोल रही? सोनल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो जानती है अगर तुम उसके साथ खड़े हुए तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। तो वो मुझे छोड़ देगी, बस ऐसे ही। वो तुम्हें छोड़ नहीं रही, वो तुम्हें बचा रही है। उस वक्त मुझे रिया की वो बातें याद आई, अगर मैं कभी चली जाऊं तो क्या करोगे? अब समझ आ रहा था, वो पहले सब जानती थी। मैंने तुरंत फैसला किया, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। उसी रात मैं रिया के घर पहुंचा। वो बालकनी में खड़ी थी, मुझे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? रिया तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? वो चुप रही, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैं तुमसे नफरत नहीं करती। आखिरकार वो टूट गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर चलो कहीं दूर चलते हैं। वो पीछे हट गई। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों? उसने धीमे से कहा, मेरी शादी कल है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिया रो रही थी। मैं टूट चुका था, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शादी वाला दिन, हर तरफ रोशनी, शोर, लोग, लेकिन रिया के दिल में सिर्फ अंधेरा था। मैं दूर खड़ा उसे देख रहा था। वो दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। अचानक मंडप में हलचल मच गई। रिया बेहोश होकर गिर गई। सब घबरा गए। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं भी पीछे पीछे गया। डॉक्टर बाहर आए। उनकी बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। रिया को गंभीर बीमारी है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है।
मेरी दुनिया फिर से टूट गई। रिया ने मुझे इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उसकी मौत का दर्द सहूं। मैं उसके पास गया। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, अब तो नफ़रत करोगे मुझसे? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमसे नफ़रत? मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। वो मुस्कुराई, इसलिए मैंने तुमसे नफ़रत करने का नाटक किया। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब कहीं नहीं जाऊंगा, आखिरी सांस तक साथ रहूंगा। कुछ दिनों बाद रिया हमेशा के लिए चली गई, लेकिन जाते जाते वो मुझे एक सबक दे गई। सच्चा प्यार कभी नफरत में नहीं बदलता। कभी कभी नफरत के पीछे ही सबसे बड़ा प्यार छुपा होता है। आज भी जब बारिश होती है मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, और मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ वो नफरत नहीं, उसका सबसे गहरा प्यार था। कभी भी किसी के शब्दों पर जल्दी भरोसा मत करो, क्योंकि असली भावनाएं अक्सर छुपी होती हैं। कभी कभी नफरत ही सबसे बड़ा प्यार होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।